आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी मंदिर एक बार फिर भ्रष्टाचार की वजह से चर्चा में है। प्रसाद के लड्डू में नकली घी की मिलावट को लेकर जब मामला सामने आया था तो इसको लेकर जमकर बवाल हुआ था। लेकिन इस बार मंदिर का यह मामला वहां मेहमानों को भेंट किए जाने वाले रेशमी शॉल से जुड़ा हुआ है। तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी बोर्ड के द्वारा कराई गई जांच में पता चला है कि ये रेशमी शॉल पॉलिस्टर से बने थे, ना कि शुद्ध रेशम से, और इनके कीमत भी ज्यादा वसूले गए हैं। इस खुलासे के बाद इस मामले को लेकर मंदिर प्रशासन के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में शॉल को खरीदने के क्या है नियम और कैसे हुआ है ये घोटाला। नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं जनसत्ता। कैसे खुली घोटाले की पोल। तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी के नए चेयरमैन बी.आर. नायडू को इस बात का शक हुआ था कि शॉल के खरीद में कुछ हेरफेर चल रहा है। इस शक के आधार पर उन्होंने आंतरिक विजिलेंस से जांच करवाई। जांच के दौरान सप्लाई किए गए शॉल के नमूने 2 लैब में भेजे गए, जिनमें एक सेंट्रल सिल्क बोर्ड की लैब भी शामिल थी। दोनों लैब की रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया कि ये शॉल 100% पॉलिस्टर के हैं, रेशम के बिल्कुल नहीं है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद मंदिर प्रशासन के अंदर हड़कंप मच गया, जबकि नियम है कि शॉल पूरी तरह से शुद्ध रेशम का होना चाहिए। शॉल खरीदने के नियम क्या हैं? मंदिर की तरफ से वहां के मेहमानों को दिए जाने वाले शॉल को खरीदने के नियम है। इस नियम के मुताबिक शॉल का कपड़ा पूरी तरह से शुद्ध शहतूत रेशम से बुना होना चाहिए। उस पर भारत के सिल्क मार्क संगठन द्वारा प्रमाणित सिल्क मार्क लेबल होना चाहिए और इसमें सोना और चांदी से मुक्त और टेस्टेड जरी का इस्तेमाल होना चाहिए। नियम के मुताबिक कपड़े में 100 एड्स प्रति इंच, 80 पिक्स प्रति इंच होना चाहिए। दोनों तरफ 2.5 इंच का बॉर्डर होना चाहिए और बीच में शंकु, चक्र और नमाम के साथ तेलुगु और संस्कृत में ओम नमो वेंकटेशाय लिखा होना चाहिए। शॉल का वजन 180 ग्राम होना चाहिए, जिसमें कम से कम 110 ग्राम गोंद रहित और रंगे हुए रेशम शामिल हो और शेष वजन जरी और बॉर्डर का हो। टीटीडी के अधिकारियों ने जब तिरुमाला में रेशम शॉल के स्टॉक की जांच की तो उन्हें शक हुआ कि यह कपड़ा रेशम नहीं है और उन्होंने इसकी जांच के लिए सैंपल भेजे और जब रिपोर्ट आया तो सबके होश उड़ गए। रिपोर्ट में दावा किया गया कि शॉल में इस्तेमाल होने वाला रेशम बिल्कुल नकली है। शॉल के कपड़े में ज्यादातर पॉलिस्टर मिला हुआ था। कितने का हुआ है घोटाला? मंदिर में बड़े दानदाताओं को उपहार में देने और पूजा में इस्तेमाल होने वाले शॉल असली रेशम के होने चाहिए थे, लेकिन ठेकेदारों ने सस्ता पॉलिस्टर का कपड़ा सप्लाई किया और बिल असली रेशम का दिया। एक असली रेशम शॉल की कीमत करीब 1300 रुपये होती है, जबकि पॉलिस्टर शॉल की कीमत सिर्फ 350 रुपये है। इस तरह से बिलिंग में 1300 रुपये प्रति शॉल के हिसाब से की गई थी, लेकिन उसकी कीमत मात्र 350 रुपये प्रति शॉल थी। इस तरह 2015 से 2025 तक 10 साल में 54 करोड़ रुपये से ज़्यादा का नुकसान मंदिर को हुआ है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि इसमें मंदिर की मिली भगत है या नहीं। क्या एक्शन हुआ है? इस रिपोर्ट के आने के बाद अब टीटीडी ने कहा है कि यह टेंडर की शर्तों का उल्लंघन है और धोखाधड़ी का मामला है। इसीलिए एसीबी ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही मेसर्स वीआरएस एक्सपोर्ट्स और उसकी 2 सहयोगी कंपनियों को दिया गया कॉन्ट्रैक्ट को भी रद्द कर दिया गया है। मंदिर के साथ पहले भी हो चुका है धोखाधड़ी। बता दें कि ये पहला ऐसा मौका नहीं है जब तिरुपति बालाजी मंदिर से घोटाले का मामला सामने आया है। इससे पहले साल 2019 से 2024 के बीच प्रसाद के लिए जो लड्डू बनाए गए थे, इन लड्डुओं को बनाने में इस्तेमाल होने वाले घी में मिलावट के आरोप लगे थे। जांच में पता चला था कि एक ऐसी डेयरी कंपनी जिस पर बैन लगा था, उसने नकली घी की सप्लाई की और इनका इस्तेमाल लड्डू बनाने में किया गया। तब यह मामला काफ़ी चर्चा में रहा था। तो ये थी तिरुपति मंदिर से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।